नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 11 हिंदी साहित्य का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। तो परीक्षा से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार आपको जो समय मिलने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आपको 48 में से 48 नंबर हिंदी साहित्य में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में लाने हैं तो ये पूरा पेपर हिंदी साहित्य का आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये पूरा पेपर मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले आपको खंड 1 में प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में खंड 2, और खंड 2 में प्रश्न संख्या 3 है आपके जिसमें रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन है। जिसमें प्रश्न संख्या 3 है कि अपने जीवन की किसी अविस्मरणीय घटना का अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। और अथवा में भी प्रश्न आपको दिया गया है कि अपने विद्यालय में आयोजित हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का वर्णन अपने शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से एक चिकित्सकों की टीम भिजवाने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक आपको कार्यालय पत्र लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि अपने क्षेत्र के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें अपनी योग्यता और अनुभव आदि का उल्लेख करते हुए असंकालीन अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का निवेदन किया गया हो। और प्रश्न संख्या 5 में आपको प्रतिवेदन का अभिप्राय और परिभाषा स्पष्ट करनी है। और अथवा में आदर्श प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, और प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में क्या अंतर होता है। और अथवा में भी आपको एक प्रेस जो विज्ञप्ति है उसका प्रारूप आपको तैयार करना है जिसमें डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित। और प्रश्न संख्या 7 है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यालय की विकास समिति की आगामी बैठक हेतु एक कार्य सूची का प्रारूप आपको तैयार करना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है निम्न प्रश्नों में से उचित विकल्प का चयन करते हुए उत्तर लिखिए। यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको सही ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखिए टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आपको सही आते हैं आपको वही 2 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद में खंड 3, और खंड 3 में प्रश्न संख्या 10 है आपकी निम्नांकित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपके काव्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश की भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है सब आंखों के आंसू उजले कविता का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, यह आपको लिखनी है। और उसके बाद में है कस्तूरी मृग के अपने ही चिढ़ने का क्या कारण है, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपकी, कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से 3 जो क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं वो 3 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है, निम्नांकित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह आपके गद्यांश दिया गया है और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें से आपको एक करना है। और प्रश्न संख्या 15 है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं का एक लड़ी में पिरोए हुए है। और इस कथन के संदर्भ में आपको स्पष्ट करना है कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। और इसके अथवा में मुंशी जी और सिद्धेश्वरी की असंबंध बातें कहानी से कैसे संबंध हैं, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 16, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें 2 क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 17 है, प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान है उसका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। और अथवा में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और कर्तृत्व पर सविस्तार प्रकाश डालिए। तो इसमें से एक आपको करना है। और उसके बाद में खंड 4, और खंड 4 में जो प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।